इसकी क्षमता उत्तर प्रदेश में थी। यहां का युवा उस प्रतिभा से लैस था, उसकी आकांक्षा भी थी, लेकिन कुछ करने की जिजीविषा स्टेट की लीडरशिप में नहीं थी, उसकी सोच नहीं थी, उसका विजन नहीं था, कर्महीनता की स्थिति थी, नीतिगत जड़ता थी और प्राथमिकता विकास नहीं था, किसान नहीं था, युवा नहीं था, महिलाएं नहीं थी, गरीब नहीं था। उनकी अपनी प्राथमिकताएं थीं और उन्हीं प्राथमिकताओं को लेकर के तुलसीदास जी ने एक बात कही, और बात कही उन्होंने, सगल पदार्थ यही जग माही कर्महीन नर पावत। इन्हीं के लिए कहा है, इसी कर्महीनता के लिए, इसी अकर्मण्यता के लिए। और महोदय, अगर प्रदेश के अंदर 2024-25 के बजट के बारे में हम देखें तो कुल जो हमारी प्राप्तियां हैं वह 7,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की है, तो हमने यहां पर अनुमानित किया है, जिनमें से 6,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो राजस्व प्राप्ति तथा 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, इसमें हम लोगों ने सम्मिलित किया है। इस बजट की जो सबसे बड़ी बात है वो होगी कि 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह उत्तर प्रदेश में, जैसे राज्य में यह यहां की इकोनॉमी को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा, डेवलपमेंट का आधार बनता है, विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने वाला बनेगा। इन इतने बड़े बजट को प्रस्तुत करने के साथ ही उत्तर प्रदेश ने यह साबित किया है कि उत्तर प्रदेश अपने बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को एक बेहतर दिशा में अग्रसर कर सकते हैं और राजकोषीय अनुशासन को बनाए रख सकते हैं। एफआरबीएम की जो उत्तर प्रदेश की सीमा यानी देश के अंदर तय की गई है 3.5% की, उत्तर प्रदेश का यह बजट अपने राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए 3.46% में ये इन सभी चीजों को अपने अंदर समाहित करता है। महोदय, हम लोगों के यहां अगर प्रदेश के अंदर इस बजट में जो अन्य तमाम बातें हैं उन सभी पर अगर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, खासतौर पर कृषि की जब बात आती है तो प्रदेश में हम लोगों ने इस बजट में तमाम अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग यानी उसके लिए बजट की व्यवस्था की है। जब माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात को कर रहे थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वे दिसंबर 2023 के आंकड़ों को सदन में प्रस्तुत कर रहे थे। मार्च 24 के 31 मार्च 24 तक अभी पुराना बजट चलेगा और 31 मार्च तक इस बजट को भी खर्च होना है। जो बजट आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से फिर यह लागू होगा, तो कम से कम इतनी जानकारी उनकी होनी चाहिए। 5 साल तक प्रदेश ने आपको यहां देखा है, झेला है, तो स्वाभाविक रूप से इतना तो आपको पता लगना ही चाहिए कि यह बजट आज के लिए नहीं तय हो रहा है, यह 1 अप्रैल से ये लागू होगा। दूसरा, आजादी के अमृतकाल में और अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत देश की 5th इकोनॉमी बना है। हर भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन इस पे भी उनको आपत्ति है। यानी भारत, हमारा देश
दुनिया की एक आर्थिक शक्ति बन रही है। उस ब्रिटेन को हम लोगों ने पछाड़ा है, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, उसको पछाड़ करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। प्रधानमंत्री मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में इसके प्रति आभार और अभिनंदन के शब्द कहने की बजाय इसको ही हम कटघरे में खड़ा करें, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और वे आज भी एक तो आंकड़े वे दिसंबर 2023 के प्रस्तुत कर रहे हैं, जब हम लोग अप्रैल 2024 की चर्चा कर रहे हैं तो वह आंकड़े वहां के प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा, फिफ्थ इकोनॉमी बनने में भी उनको संदेह है। उत्तर प्रदेश हर फील्ड में नंबर 1 का बने, इसमें भी उनको आपत्ति है। ले चलिए हम लोग को ब्रिटेन, ले चले। आप अध्यक्ष जी के तो ऑफर को पहले ही डिनाई कर चुके हैं। ओह, मैंने कहा ना, अध्यक्ष जी ने आपको एक आमंत्रण दिया, आपने उसको नकार दिया। और अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते ही हैं, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते हैं, और आपके टिकट कौन बुक कराता है ये भी आपको पता है। ट्रैवल एजेंट ही कराता होगा, ट्रैवल एजेंट ही कराता होगा। अरे कोई ना कोई ट्रैवल एजेंट कराता होगा। तो महोदय, फिफ्थ इकोनॉमी में भी इनको संदेह है। उस पर हर्ष और गौरव होने की बजाय देश की आर्थिक महाशक्ति बनने पर, और याद रखना जो मैंने